शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा आपका। नहीं कोई हिंदी अक्षर अच्छा है, फ्राइडे से मजा नहीं आता है, शुक्रिया कहने से, शुक्रवार कहने से निकलता है शुक्रिया बाबा आपका। और थर्सडे कहते हैं तो थर्स्टी है, प्यासी है, परंतु विस्पत कहते हैं तो कितना सतगुरुवार है। तो कोई कोई इंग्लिश अक्षर बहुत फायदे वाले, कोई कोई हिंदी जो है बहुत अच्छी है। संडे पर इंग्लिश अच्छा है, एतवार अच्छा क्या है, अच्छा SUN SON बाबा का दिन, बच्चों का दिन। बाकी सब दिन जो है ना अच्छे है, हर दिन अच्छा है। बाबा कहते संगम युग के जो दिन है ना उन जैसे अच्छे सारे कल्प में अच्छे नहीं होंगे। सतयुग में भी ये जो दिन है ना उनसे अच्छे नहीं होंगे। क्या समझते हो? कितना कभी कभी हम लोग, अभी नहीं पहले कहते थे हम सतयुग में बोर हो जाएंगे, क्या करेंगे सारा दिन। अभी जो संस्कार याद और सेवा के भर गए हैं, घड़ी घड़ी याद 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 याद। हाँ सती भाई क्या करेगा सतयुग में? आप बोर नहीं हो जाएगा? या गीत गाना, बनाना, बजाना, ये करना, नाचना, कितना संगम युग अच्छा है। हाँ और हम आपस में मिलकर के कितना खुश होते हैं। वहां तो आपस में मिल भी नहीं सकेंगे इतना। हम बाबा को कहते वहां तो आप एक लक्ष्मी के साथ होगे, यहाँ तो शिव बाबा हमारा अपना है, ब्रह्मा बाबा भी अपना है। दोनों बाप दादा इकट्ठे हैं, वो बाप दादा अलग हो जाएंगे। हाँ क्या समझते हो? या बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, हम बच्चे इतना मिलन मनाते हैं, मिलन मनाने से रिफ्रेश हो जाते हैं, ताकत भी मिल जाती है। परसों रात को बाबा ने कितना, हर एक कहता है मेरे लिए बोली चलाई। हाँ ऐसे है जो दिल से कह मेरे लिए मूली चलाई, ये थोड़ी कहते सबके लिए चलाई। बाबा तो सब बच्चों को सामने रखा, पर हर एक के दिल से निकलता है बाबा ने तो मेरे लिए मूली चलाई। क्या बताऊं, अनुभव बहुत अच्छा हुआ, मेरे लिए मूली चलाई। तो ये जो हमारे लिए जो पर्सनल हर एक के साथ इंडिविजुअल परमात्मा का जो कनेक्शन जोड़ने का चांस है, परमात्मा एक है परंतु सबको भासना ऐसा फीलिंग ऐसी देता है, अलग 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 अलग, हर आत्मा में अलग ताकत भरता है। कमाल है सर्वशक्तिवान की। हाँ ये नहीं कहता मैं देता हूं बांट के लो, बांट नहीं, हर एक इंडिविजुअल लो।
फुल बैटरी चार्ज हो जाए, पूरे रिफ्रेश हो जाओ। जो कभी भी पुरानी बात, रिफ्रेश होने का शब्द अच्छा है, कहाँ से आते कहते रिफ्रेश होने जाओ, पहले रिफ्रेश होके आओ। हाँ, थके हुए होंगे, थोड़ा जर्नी करके आए हैं। तो जो बाबा के मीठी मीठी बातों में के मनन चिंतन में रहते हैं ना, सदा रिफ्रेश रहते हैं। मीठी बाबा के बातों का एक मनन, माने जो मन में अच्छी लग गई। दूसरा है चिंतन, उसको अच्छी तरह से बैठ करके विचार करना। तीसरा है मंथन, गहराई में जाना, डीप चले जाना। डीप जाने से जैसे हजम हो गया, शक्ति आ गई। मनन है, खाना खाया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, खाते जाओ, अच्छा लगता जाता है, अच्छा लगता जाता है। तो जिभ को अच्छा लगा। चिंतन है 32 दांतों से चबार के खाओ। हाँ, दांत 32 है, चबार के खाओ अच्छी तरह से, ऐसे से कर खाओ, ऐसे नहीं। जिसको जिभ को अच्छा लगा। हाँ, फिर मंथन है, गहराई में जाओ, हजम करो। शक्ति आ गई हजम करने से। हाँ, वैसे ज्ञान अमृत है, मीठा लगता है। ज्ञान तलवार है, एकदम जो बात है खत्म खत्म। ज्ञान अग्नि है, विक्रम विनाश करने के लिए। ज्ञान के कितने फायदे हैं। ज्ञान लोहे से सोना बनाता है, रियलाइजेशन है। कहाँ लोहा कहाँ सोना। लोहे को तो गलाना, बहुत गला के मेल्ट करना, ये करना। वो अभी हमें एक फैक्ट्री देकर के आई थी दारुसलाम में। क्या सारा लोहे का किचरा इकट्ठा करके कैसे गलाते, उसका कैसे वो बनाते, कैसे फिर सरिया बनाते, क्या करते, कितना बड़ी कारखाना देखा, फैक्ट्री देखी। कितनी मेहनत, कितनी मेहनत है। और सोने के जेवर बनाना हो तो कितना, उसमें कोई, उसमें कितनी मेहनत है। बेचारों को हर 1.5 घंटे के बाद स्नान करना पड़ता था। हाँ, इतना पसीना, इतना मेहनत है। हार्ड वर्क बहुत है। तो बाबा ने हार्ड वर्क छुड़ा दिया है। पहले जो काम करते थे ना, लोहे की फैक्ट्रियों में काम करते थे, बहुत मेहनत, प्राप्ति थोड़ी, मेहनत ज्यादा है। तो आज के बाबा ने क्या बोला, उसको स्वर्ग समझ के बैठे है। कलयुग को है, कलयुग कितना बेसमझी है, उसको स्वर्ग समझ के बैठे है। कितना हार्ड वर्क करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, इसलिए तो जल्दी आपस में टकरते हैं। यहाँ किसके चक्कर में आ जाते हैं, किसके चांद, किसके टक्कर खाते हैं, चक्कर में भी आ जाते हैं। आकर्षण ऐसी, टक्कर ऐसा, आकर्षण में मजा आता है, पर तो समझते मैं राइट हूं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। टक्कर खाते हैं तो सिर में दर्द पड़ता है। आकर्षण में नींद नहीं फिरती है, टक्कर में नींद फिरती है। तो ज्ञान से समझ आती है, ये चक्कर में आना, टक्कर में आना
कितना खतरा है। ली भाई ये समझाते होंगे यूथ को, समझाते हो न किसके चक्कर में आना, न किसी के नाम रूप में, मेरे नाम रूप में कोई न अटके, मैं न किसके नाम रूप में अटकूं। नाम रूप की आकर्षण, ये नाम और रूप की आकर्षण अपने भी नाम रूप को भूल जाना है। ये सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म। तो इसको मंथन करना पड़ता है, गहराई में जाना पड़ता है। ऊपर मनन चिंतन से सिर्फ खुश नहीं हो जाना है। अच्छा है, अच्छा है, खाने में भी अच्छा है, ऊपर ऊपर से खुश नहीं होना है। वो तो कल युग में ऊपर ऊपर से बड़ी खुश, सेवा में भी खुश, योग भी ऊपर ऊपर से खुश, ऊपर ऊपर से योग है। अंदर कनेक्शन एक परमात्मा से, एक से कनेक्शन, और सर्व संबंध का कनेक्शन, डीप कनेक्शन। जैसे वो निराकार निरंकारी, निराकार निरंकारी। पता है कल दिल्ली वालों क्या किया? ये नहीं पाती ना, एक जनी मूल वतन का सैर करे, दूसरा सूक्ष्म वतन का, तीसरा स्वर्ग का सैर कराए। हाँ, कल नीचे प्रोग्राम जो था ना, प्रोग्राम मिला, अचानक मिला प्रोग्राम। मेरे को कहा तो मूल वतन का सैर कराओ, गुलजार दादी को कहा सूक्ष्म वतन का सैर कराओ, बड़ी दादी को कहा स्वर्ग में लेके जाओ। अच्छा लगा, अच्छा लगा ना। हाँ, तो अचानक मिला, अच्छा बड़ी बात नहीं, मूल वतन में तो हमारा घर है। वाणी से पर जाना आंख मिचौनी का खेल है, आंख मिचौनी का खेल है। ऊपर गए, ये बाबा का देखा हुआ है, एक सेकंड में शरीर बना देवे। शरीर से न्यारे रहने की और साखी होकर के पाठ बजाने की आदत, साखी होकर के पाठ, देह से न्यारा, पर न्यारा पाठ कैसे बजाए? पाठ भी साखी होकर के ऐसा प्ले करे, एक्यूरेट। जैसे चेहरे से, चलन से भगवान का बच्चा कैसे प्ले कर रहा है। आत्मा ईश्वर की संतान है ना। शांति धाम घर के रहने वाली है, तो शांति धाम के रहने वाले के पास अपने घर की शांति जगह जो आत्मा में भरती जा रही है। घर से बिछड़े बहुत समय हो गया, कोई बीच में जा न सका। अब बाबा लेके जा रहा है, हमको गाइड बनने की ड्यूटी दी है। पंडा माना गाइड, रास्ता दिखाने वाला। शांति धाम ऐसे ऊपर जाना है, यहाँ से ऐसे अंदर ऊपर जाना है, पूरा गाइड। और सूक्ष्म वतन तो बाबा ने कहा तुम्हारे लिए मैंने बन रखा है, और कोई सूक्ष्म वतन में जा न सके, अनुभव कर न सके। जहाँ बाप दादा बैठे हैं वहां बच्चे हम चले जाएं, बच्चे जा सकते हैं सूक्ष्म वतन में। बच्चों के लिए बाबा ने सूक्ष्म वतन, सच्चे बच्चे। मुझे ये याद है गुलजार दादी ने एक बारी लंदन में, मैं गुलजार दादी का क्लास से मिलेंगी,
तो मिली थी, वो बहुत अच्छे शब्द बोले थे, मुझे कभी भूलते नहीं है। एक सेकंड में आप ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहन लो, सूखे वतन में आ जाओ। वो ड्रेस ट्रांसपेरेंट है, भले ये नहीं उतार सकते हो ना, तो टाइट है ना, उतारने में टाइम लगता है ना। अच्छा वो पहन लो। हाँ, सूखे वतन की ड्रेस पहन लो। तुम नहीं पहन सकते हो, बाबा को याद करो, बाबा पहना लेगा। बच्चे को बाप ड्रेस कैसे चेंज करे वो बाप जानता है। मैं कैसे करूं, बेबी है ना, कैसे करूं, ज्ञान में भी बेबी है, कैसे करूं। तो अच्छा बाबा को याद करो, आप ही सूखे हल्का बना करके सूखे मतलब बुला लेंगे। आओ मेरे बच्चे, आओ मेरे बच्चे। तो गुलजादा रात को कल, आओ मेरे बच्चे, बाबा दोनों बाएं ऐसे, आओ मेरे बच्चे, आओ मेरे बच्चे। तो जिनकी बाप से मोहब्बत है, हल्के है, कोई प्रकार का न चिंतन है, न मुख से वर्णन है, न वो सुखी मतलब जा सकते हैं। न चिंतन है, न मुख से कुछ वर्णन है, क्या बोले। उनको टाइम पर जो जरूरी बात है वो बोलेंगे, जो टाइम पर बोले, जब टाइम होगा तो बोलेंगे, पर जो टाइम नहीं है ना तो नहीं बोलेंगे। हाँ, टाइम पर कोई बात, ये टाइम है थोड़ी बात सुनने की, सुनाने की, नहीं तो शांत रहेंगे। सूक्ष्म मंत्रवासी बड़े सूक्ष्म यानी महीन रहस्य युक्त, जैसे तक बाबा का संदेश आता है ना, बाबा के बोल होते हैं ना, बड़े महीन है। मेरे को तो गुलजार दादी को जैसे पीछे भी बोला, पर बाबा को भी बोल दिया, बाबा आप जैसा हम नहीं बन सकते हैं। सुना ना आप लोगों ने बाबा को, बाबा आप जैसा हमने कहा, तुम न बनेंगे कौन बनेगा। उनका नहीं, आप जैसे नहीं बन सकते हैं। आपने जो धक्का से सबको कमाल कर दिखाई है, हम नहीं कर सकते हैं। हाँ? सभी को इतना खुश कर दिया, इतना मुस्कुराते मुस्कुराते। हाँ? सारा टाइम बाबा के मुस्कुराने में कितनी शक्ति है। ऐसा मुस्कुराना तो सीखेंगे ना, इसलिए मैं ऊपर आई हूं। बाबा जैसा मुस्कुराना तो सीखना चाहिए, बड़ा गंभीरता पूर्वक मुस्कुराना, मुस्कुराते शिक्षा देना, मुस्कुराते सब कुछ इशारे दे दिए। कान भी खोले, हमारे सबके कान खुल गए। कोई बद्दुआ देवे ना तो तुम उसको दुआएं दो। फिर मैंने पूछा गुरु बाबा का, बद्दुआ देवे तो और दुआ देवे, वो बद्दुआ देवे दुआ देवे, क्या दुआ देने में लग जाएंगे ना तो बद्दुआ असर ही नहीं करेंगे हमारे ऊपर। अगर हमारे को दुआएं देने का दाता बनना, क्यों मिली है ना दुआएं, बहुत मिलती है। दुआएं रियली ऐसे कर्म करे, ऐसी चलन होवे, तो बाबा की दुआएं अलग है, परिवार की दुआएं अलग है, और विश्व भर की आत्माओं की दुआएं अलग है। समझा? बाबा की दुआ हमको आज्ञाकारी वफादार होने से मिलती है।
ठीक है, आज्ञाकारी, वफादार, ईमान बरदार, फरमान बरदार बनने से मिलती है। और परिवार की दुआएं हमको ईश्वरीय स्नेह संपन्न बनने से मिलती है। ईश्वर से जो स्नेह मिलता है ना, उससे संपन्न है। फिर कार्य व्यवहार में संबंध में आते हैं तो वो कार्य ऐसा है जो दुआएं सबकी मिलती रहे, मिलती रहे, मिलती रहे। सुख भले मिले सबको, कितना भी मिले, सबसे सुख लो, पहले सुख मांगो नहीं, सुख दो। मुझे कोई सुख देवे नहीं तो दुआ नहीं मिलेंगी। देते रहो, देते रहो, देते रहो। कोई दुख भी देवे ना, दुख लो मत। आप सुख दो, वो दुख देवे तो दुख लो नहीं। दुख लिया, जरा भी लिया, कान द्वारा लिया या आंख द्वारा लिया, दुख कहाँ से लेते हैं? कान से या आंख से। किसी ने कुछ कहा, सुना, दुख ले लिया। आंख से देखा, दुख ले लिया। क्यों? दुख लेने की, दुखी होने की आदत पुरानी है। सुखी रहने की आदत अभी बाबा डाल रहे हैं। नहीं तो अलग काल का सुख, सदा काल का दुख आदत है। अभी सदा ईश्वरी सुख में रहे, ये बाबा हमारे में सिखा करके, समझा करके सुखी रहने की आदत डाल रहा है। बच्चे, तुम सदा सुखी रहो। जो बाबा से मिल रहा है ना, वो देखते रहो। जो पालना मिल रही है ना, शुक्रिया मानो। जो पढ़ाई मिल रही है ना, भाग्य मानो। कितने भाग्यवान है जो भगवान पढ़ा रहा है डायरेक्ट हमको। तो पालना का शुक्रिया, पढ़ाई का भाग्य है। जो दिमाग में मेरा बुद्धि पढ़ाई को कैच कर सके, बुद्धि को कोई लाक न लगा हुआ हो। अचानक देहमान लाक लगा देता है, चाबी को ढूंढते रहते हैं। नहीं तो बाबा बुद्धि खोलता भी है, फिर चाबी भी देता है, फिर चाबी संभाल के रखो। तो कभी भी ऐसा न हो कान की खिड़कियों, कान के द्वारा कोई बात चली जाए अंदर, हमारी चाबी गुम हो जाए, या आंखों के द्वारा देख लिया, अंदर चला गया। तो वही चिंतन चला, तो वो चिंतन वाली सेवा सेवा नहीं है। बाबा ने सेवाओं को अच्छा अच्छा कह के फिर कहा मनसा सेवा करो। अच्छा 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 जरूर बाबा शाबाश देंगे, पर मनसा सेवा कितनी है? और मनसा सेवा जब है ना, पता है ना, कार्ल ऑफ टाइम वालों ने मनसा सेवा को सर्विस थ्रू माइंड ये नहीं कहा। मनसा सेवा हिंदी शब्द बार बार रिपीट किया, हिंदी शब्द रिपीट किया, मनसा सेवा, मनसा सेवा। हमारे मन की सेवा तो बाबा कर रहा है मेरे, तब हम कहते सेवादारी है।
दिन रात मन मना भव, मन मना भव। आज बाबा का आत्मा में मन बुद्धि है, तो अभी पता, वैसे पाठ बजाने वाली आत्मा है, पर आत्मा में मन बुद्धि है। अब मन बुद्धि से अभी आत्मा को समझा रही है, तो मुझे क्या प्ले करना है। बने बनाए हैं, पर अब भी आत्मा को मन बुद्धि, जो सारे कल्प में हमारा मन बुद्धि के द्वारा नहीं कोई समझाता। मन ईश्वर में मन मना भव हो, बुद्धि में एम एन ऑब्जेक्ट हो, अभी की बात है सारी। बुद्धि में एम एन ऑब्जेक्ट सामने खड़ी हो एकदम, मन एक मन मना भव हो, ये ज्ञान जो अब भी हमको मिलता है ना, उससे हमारे कान खुलते हैं। बुद्धि शक्ति खींचती है बाप से, जो आत्मा में भरती है, शक्ति खाली हो गई है। आत्मा याद ही नहीं कर सकती है बाबा को। पेन होता है ना, तो याद पेन ऐसा अंदर है, यहाँ दिमाग में और यहाँ दोनों जगह, ऐसे याद नहीं कर सकते, ऐसे सांस नहीं उठा सकते पेन में। सिर में दर्द है, सांस उठा नहीं सकते, याद में वो हाल होता है। वैसे सब कुछ करेंगे, याद में ये हाल होता है। जिसका ये अनुभव है, बहुतों का मैं समझती हूँ ये अनुभव है। वैसे सब काम करेंगे, सब सारा दिन 20 घंटा भी करेंगे, 18 घंटा भी करेंगे, पर 1 घंटा पीसफुल होकर के याद करें। लवफुल, पीसफुल, पीसफुल, लवफुल, ब्लिसफुल। शक्ति खींचने से पीसफुल, लवफुल, ब्लिसफुल है। तो है बुद्धि की बात। भगवान का 1-2 के पीछे धक्के खाती आ रही है बुद्धि, नीचे गिरते आ रहे हैं। हम 1-2 के पीछे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। कितना फर्क हो गया। हम 1-2 के पीछे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, वो 1-2 के पीछे नीचे गिरते आए। गिरते गिरते कहां तक पड़े है पता ही नहीं जाए। अभी बाबा ने देखा कहां करके पड़े हो, आँख खोले, कहां करके पड़े हो, नीचे एकदम पट पड़े हो। अभी ऊपर चलो। अब ये इशारा बाबा का, तो ऊपर चलो। संगम युग तुम्हारे लिए है। कोई नहीं जानता है संगम युग है, हमारे लिए संगम युग है। तो समय की पहचान जो है, ये घड़ी मेरी है, ये हमारे लिए है, स्पेशल ये घड़ी है पुरुषोत्तम बनने के लिए। तो ये बातें याद रहे, ये पुरुषोत्तम बनने के लिए घड़ी है। तो भगवान हमारे सामने कलयुगी पतित सतयुगी पावन, ये पतित पावन सामने बैठा है, हमें पावन बना रहा है। इसी धुन में लगे रहे ना, तो मधुबन में चांस है। सब बातों से फारिग हो, फारिग है मधुबन में, कोई फिक्र नहीं है। पर पुराना जो बातें हैं ना, कोई याद ना आए, तो भी बाबा ने कहा कल, वैद्य लोग तब बताते हैं बीमारी उथल खाएंगी, डरो न। बस क्या हो रहा है मेरे को, अरे तुम्हारी पुरानी बीमारी है, दवाई देता हूं, परंतु उसका
दवाई खाते चलो, अथक होकर निरंतर योगी बनो। ये भी बाबा ने कहा। कोई ये न समझे अंत में पुरुषार्थ करेंगे पास हो जाएंगे। बहुत काल का कंडीशन है। और ये बहुत काल की जो बात है ना, मेरे से पूछो, बहुत बड़ा महत्व है बहुत काल का। जब से बाबा के पास आए, मोस्टली मैंने टाइम किस में गंवाया, हर एक ये देखे। मैं भाग्यवान हूं, अपन को बहुत समझती हूं, बहुत भाग्यवान हूं। आपको बताया है, जिस गरीब बाबा के पास आई, पहली मूली सुनी, दिवाली दूसरी नहीं आएंगी। पहली मूली सुनी। आज दिन तक में से कोई प्रोग्राम पूछेंगे ना, मैं कहती दिवाली दूसरी नहीं आएंगी। जो करना है कर ले। बाबा के बोल इतने कमाल के, ये थोड़ी कहती है इतनी दिवालियां बाबा आ गई। अरे बच्ची, तुमको तो बताया तब तो हाँ, अच्छी तरह से दिवाली बनाते आ रहे हो ना। गफलत में समय नहीं गमाया है, परचिंतन में समय नहीं गमाया है। आत्मविश्वास, भगवान मेरे को विश्वास बिठाता है तो आत्मविश्वास में समय सफल हुआ है। बाबा जिस दृष्टि से देखता है ऐसे मुझे देखता ही रहे। जैसे फाउंडेशन में बाबा ने जिस दृष्टि से देखा है, उसी दृष्टि से मुझे देखता रहे। ये ध्यान पर बात रखने से बहुत काल के पुरुषार्थ का जो बल है ना, जमा है, तो अंत काल का डर नहीं है। और मम्मा का ये फिर बोल जो गुलजार दादी के भी मैंने सुना है, वो भी सुनाती है, पर मेरे को तो कान में मम्मा ऑफिस थी कुंज भवन में कराची में। मम्मा ऑफिस के कुर्सी पर बैठी है। ऑफिस तो कराची से ही शुरू हुआ है। मैं यहाँ जाकर बैठ गई मम्मा के बाजू। मम्मा ऐसी कोई बात सुनाओ। नहीं थी। मम्मा बात सुनाओ ना कुछ मुझे, मैं क्या करूं, मैं देर से आई हूं ना। जनक सदा अब हर घड़ी को अंतकाल समझना, हर घड़ी को अंतकाल समझना। तो भक्ति में तो महत्व का पता था, अंतकाल जो स्मरेंगे ऐसा जन्म मिलेगा। अंतकाल तो हर घड़ी मेरी स्मृति बाबा की बनी रहे और कोई याद ना आए। न पुरानी बात न पराई बात। कल की बात भी पुरानी हो गई, किसकी बात भी याद ना आए। बहुत काल का सच्चा पुरुषार्थ ईश्वर को पसंद है। बाबा को क्या पसंद है? सच्चा पुरुषार्थ। जो आज बाबा ने कहा ज्ञान है गुप्त, योग भी है गुप्त, धारणा भी है गुप्त। सुना ना? ये ज्ञान है गुप्त और धारणा करो वो भी गुप्त करनी पड़ेंगी। अंदर अपने आप में कर, योग भी है अंदर गुप्त। प्रारब्ध भी बनती है गुप्त। वो करता जाता है सब गुप्त। वो ये नहीं कहते मैंने दान करता हूं, दान भी है गुप्त। किसको सहयोग देना ये भी है गुप्त। स्नेह सच्चाई से देना वो भी गुप्त। सहानुभूति देना
माना किसी को सहन करने की भी थोड़ी शक्ति देना, कोई नहीं सहन कर सकता है, ये भी है गुप्त। पुरुषार्थ भी है गुप्त, इस पे मोटी बुद्धि का काम नहीं चल सकता। जैसे बाबा का कोई किसको ज्ञान नहीं सुना सकता, क्या पत्थर बुद्धि हो गया? इसको सुना नहीं सकते हो। बाकी और बुद्धि बात सोचती है, बाकी सुनना नहीं, ज्ञान किसको सुनाने के लिए बुद्धि नहीं चल सकती है। अपनी धारणा श्रेष्ठ करने के लिए ज्ञान सुनाने के लिए बुद्धि चलती है, अपनी श्रेष्ठ धारणा करने बुद्धि नहीं चलती है। ये भी बाबा ने कहा कभी सेवा कर नहीं, पर धारणा तुम्हारी ऐसी हो, तेरी चलन से ही कहीं की सेवा हो जाए, तुम्हारे चेहरे से ही कहीं की सेवा हो जाए। पर अंदर कोई मुख से कुछ बोले, भले ज्ञान सुन ले, अंदर में कुछ और भरा पड़ा है, कोई और फीलिंग भरी पड़ी है, तो वो एक तरफ सेवा है, दूसरी तरफ औरों को मेरे से क्या फीलिंग मिली, कहेंगे ये संतुष्ट नहीं, बेचारी खुश नहीं है, बेचारी खुश नहीं है। मैंने ज्ञान सुना है, पर मुझे बेचारी, मेरे को बेचारी पिचारी समझे, ये बेचारा खुश नहीं है, इनको कोई तकलीफ है। ज्ञान सुना रहा है, बेचारा है। तो मम्मा कहती थी बेचारी किसको कहना भी, ये सिंधी में बेचारी शब्द कहना कॉमन था, सिंधी में बेचारी कहना शब्द कॉमन, जैसे ये नहीं समझते थे ये गलत शब्द है। मम्मा बेंगलोर गई थी, कि कोई बहन थी, उसके मुख से गरी गरी बेचारी शब्द निकलता था, तो मम्मा ने बोला कि कहा ये जो भाषा तुम्हारी भाषा है ना, अच्छी नहीं है। वो असुर नहीं समझे तो मेरी गलत भाषा है। मम्मा ने ऐसा बिठा करके, मम्मा की खूबी इतनी बिठा करके कहा, तुम्हारे मुख पर गरी गरी ये शब्द आता है। तब से मेरे को वो घड़ी याद है, मम्मा ने कैसे उसको बिठा के नोट। तो ये बेचारी कहना किसकी, जैसे मुझे कोई बेचारी कह रहा, मुझे इंसल्ट महसूस होती है। जैसे मैं अबाली हूँ, जैसे मेरे पास कुछ है नहीं, भगवान के घर खाती हूँ, भगवान के घर रहती हूँ, तो मेरी शक्ल ऐसी, बेचारी को तकलीफ बहुत है। अरे मेरे लिए कोई कहे बेचारी को तकलीफ बहुत है, शान नहीं है, है? नहीं, क्या तकलीफ है? कुछ नहीं है। बेचारी को इसका सहन बहुत करना पड़ता है। अरे तभी आपको क्यों बताती हो, ऐसे आपको कोई बेचारी कहे ना, शान नहीं है। ज्ञान और योग और धारणा, ज्ञान योग धारणा पर संचित बनाता है। पा लिया जो थाक पाना, काम क्या बाकी रहा। मीठा बाबा, प्यारा बाबा मेरा सहायक स्वामी सतगुरु है। सहायक स्वामी, गुरु से भी स्वामी का पद ऊंचा माना जाता है। मेरा स्वामी सतगुरु को ये नहीं कहते मेरा सतगुरु, पर सतगुरु स्वामी, सहायक स्वामी सतगुरु। फिर हम कैसे बेचारा कह सकते हैं, न अपन को कहें न दूसरे को उस दृष्टि से देखे। किसी को उस दृष्टि से नहीं देखे ये बेचारा है, नहीं नहीं। जैसे बाबा कल ऐसी मुरली मैं गुलजार दादी को कहा था, मैं तो चोरी कर रही थी, बाबा कैसा मुस्कुरा के ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे बोल रहा है, ऐसे ऐसे बोल रहा है, कितनी अच्छी अच्छी बातें ऐसे बोल रहा है। देखा था थोड़ी मैं अच्छा बोलता हूँ,
देखा है बाबा ने। हम क्या जैसे दिखाएंगे अच्छा बोलता है, ये दिखावा नहीं है बाबा में। तो सृष्टि को दिखावे का रूप जो है ना, थोड़ा सा रियल नहीं है, बनाना पड़ता है वो रूप। नेचुरल अंदर सच्ची बाबा की भावना है, ये है आशा। बाबा कहते मेरी आशा है बच्चे दुआएं लो, दुआएं दो, ये बाबा की आशा है। कितना प्यार से कहता है बड़ा बाबा, हर बच्चे को कहता है, और कुछ दुआएं लो, दुआएं लो, इतनी लो जो जब तुम भक्ति में तेरे भगत भी तेरे से दुआएं देंगे लेंगे, तुम्हारे इतना दुआओं का खजाना हो। भी दुआओं का खजाना हमारा, उससे हम संपन्न हो जाएं, तो प्रैक्टिकली अभी अंतिम स्थिति क्या रहेंगी? ज्ञान का खजाना है, गुणों का खजाना है, समय का खजाना भी जमा हो गया। ज्ञान का, गुणों का, समय का खजाना जमा हो, अभी दुआओं का खजाना जमा हो। इतनी डीप बातें जो बाबा सुनाता है, खजाने न सब ज्ञान पर खजाना हो। ज्ञान से इतनी कमाई करके 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 संपन्न बने। ज्ञान हर संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध में ज्ञानी तू आत्मा, प्यारा बाबा का बच्चा, ऐसे फीलिंग आए सबको। योग ऐसे हुई, साक्षात बाप ईश्वर का बच्चा लगता है, साक्षात है। समय जो कभी व्यर्थ नहीं गमाता है, फालतू ख्यालों में, फालतू बोल में समय नहीं गमाता है, समय सफला करता है, समय का खजाना है। उसको मिलेगा दुआओं का खजाना। अभी जो बाबा ने दुआएं का खजाना में संपन्न बने, तो हम देवताओं जब भक्ति मार्ग में भी होंगे ना, तो भक्त भी दुआएं लेंगे। अभी भी समय भी आ रहा है, और कुछ नहीं चाहिए तो दुआ दो ना, तो दुआ दो ना, तो दुआ दो ना। अरे बहन दुआ कहते हैं, परंतु जब हमारे पास दुआएं होंगी, अभी अभी हम निकल 5-10 मिनट, 5-7 मिनट, इसको तुम फोन करो ना, इसको फोन से हेलो करो ना, इनसे हेलो करो ना। पुराने पुराने बाबा के बच्चे, उसको हेलो करो, खुश हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, उसका है स्मृति में रहना, अच्छी तरह से स्मृति में रहना और उसकी स्मृति दिलाना। तू तो बाबा का बच्चा है ना, तू तो ऐसा है ना। दुआएं लेना हो ना, स्मृति में रहो। दुआ देना है, स्मृति दिलाओ, अच्छी स्मृति। उसको ये तुम ऐसे किया था, तुम ऐसे किया था, वो भी कहेंगे तुमने भी मेरे से ऐसे किया था। कैसा खराब बात है? वो स्मृति आई, तुमने मेरे से ऐसे किया, वो भी मेरे को ऐसे स्मृति दिलाए, तुमने ऐसे किया। ये क्या है? बद्दुआएं देना लेना। फिर अंदर क्या हालचाल हो जाता है? गहराई में स्मृति में रहना, एकदम स्मृति में। मुझे कोई बात नष्ट हो, मोह, हमारा सब बातें नष्ट हो गई। बात का भी अटैचमेंट है, बात से भी अटैचमेंट है, व्यक्ति से अटैचमेंट नहीं है, कोई बात भी अटैचमेंट है। मेरे को चटक जाती है, कभी छोड़ती नहीं है कोई बात।
स्मृति में रहने नहीं देती है। तो बात भी कभी चटक जाए, अटक जाए। देखो ना, कभी कभी कोई बात पाँव में कोई चटक जाता, कुछ कोई चीज चंपल में कोई अटक जाती है, ठिका कर देते। कोई चटक, कोई रुकावट डाले, अरे हट जा, रुकावट, अच्छा रुकावट को भी ऐसे हटा दो। हम हटा, रुकावट है क्या करेगा, तो बाबा कुछ नहीं करेगा। बाबा ने वार वार कहा, बच्चे संगम युग पर बाप का इतना प्यार है, तुम एक कदम हिम्मत थका रखो, 1000 गुना मदद बाप की है। तो ये यूज नहीं करते हैं। हिम्मत का एक कदम 1000 गुना बाप की मदद है। सुना तो सही कान से, पर उसका अनुभव करें ना। अनुभव जो है ना, वो अंदर शक्ति जमा करता है। वो किसी बात के चिंतन में समय व्यर्थ नहीं गमाता। इसलिए ऊपर आई, वार वार कहे सभी तो ऊपर नहीं जाओ, नहीं जाओ, नहीं जाओ। मैं कहूँ ऊपर जाएंगे तो जैसे पर्सनल मिली नहीं, अभी यहाँ दिखाई तो सब परे। बाबा का डबल विदेशी बच्चों से खास प्यार है। कितने भाग्यवान है। नाम लेते ही बाबा प्यार करता है, नाम लेते ही डबल विदेशी प्यार करता है। थोड़े है हजारों के बीच में, देवी यज्ञ का श्रृंगार है। हजारों के बीच में थोड़े है तो भी यज्ञ का श्रृंगार है। कितना नशा हो। जिसको भगवान इतना प्यार करे तो प्यार का एक मुरली में या कहाँ परा, प्यार का रिटर्न क्या है, तुम टर्न हो जाओ। हाँ पढ़ा है ना, प्यार का रिटर्न है तुम टर्न हो जाओ, बदल जाओ। हाँ। तो ऐसी बातें बाबा की जो है ना, मुझे टर्न होना है, मुझे चेंज होना है। किसी की बात और किसी की बात बुद्धि में रखी, फलाना ऐसा फलाना ऐसा, मैं असुर सीधा ही कह देती हूँ शब्दों में। बुद्धि राइट काम नहीं करेगी। बुद्धि जैसे बहुत मोटी, वो समझते हैं मैं बहुत राइट हूं, बुद्धि बिल्कुल मोटी है। वो बाबा की बात को कैच नहीं कर सकती है। मैं लास्ट बताती हूँ, जो लेटेस्ट मेरे को 5-10 बार रिपीट किया होगा टोटल 1-2 महीने में, फिर भी करती हूँ। एक बाबा के डायरेक्शन है, सब बात के क्लियर डायरेक्शन है। दूसरी श्रीमत ये है, वेरीफाई करना हो तो मुरली से करो, नहीं तो बाबा जब अव्यक्त हुआ था तो बाबा से पूछा गया, बाबा अभी कैसे श्रीमत आगे, तो बाबा के पास आते थे ना साकार में, तो कहते थे श्रीमत बाबा से लेनी है, अभी क्या करे। तो बाबा ने फिर मुस्कुरा के कहा, श्रीमत पर चलने वालों को देखो। श्रीमत पर जो चलने वाले, उतना तो देख सकते हो ये श्रीमत पर चलने वाला है। मनमत पर चलने वाला, परमत पर चलने वाला भी दिखाई पड़ता है। ये थोड़ा मनमत पर है, पर मनमत है, वो समझता नहीं है। श्री मनमत में श्रीमत को मिक्स करके चलता है। ये परमत के प्रभाव में, किसी न किसी के मत के प्रभाव में है या दबाव में है। पर श्रीमत पर चलने वाले से का मन वचन कर्म श्रेष्ठ होगा।
असाधारण नहीं होगा। साधारण नहीं होगा। ऑटोमेटिक उनका मन वचन कर्म ही जैसे सबको अपने आप बाबा की तरफ खींचा हुआ है, सबको खींचेगा। उसके मन में क्यों क्या का क्वेश्चन नहीं उठेगा। तीसरा है बाबा के इशारे, इतने में कैच करेगा। जो कल दादी के सामने भी ये गुलजार ने मैं कहा ये जो निकली बात ORC में, बार बार ORC में गई थी, दादी गुलजार के साथ थी, पर बार बार मेरी बुद्धि को में सब स्पष्ट क्लियर होता जाता है। बहुत अच्छा, ये सारा ज्ञान सरोवर, शांतिवन, ये सब बाबा के इशारों से बना है। जो कुछ जगह की कारोबार बाबा के इशारों से चली आती। अभी भी जो सियाने हैं ना बाबा के इशारा, बाबा मेरे लिए क्या इशारा देते हैं, हमें इसमें गुलजार बाबा का क्या इशारा है हमारे लिए, ये करना है, ये करना है। इतना सच्चा सियाना, सच्चा समझदार सियाना बनना है। सच्चा समझदार, उस समझ में कोई अपमान नहीं होता है, जरा भी नहीं। सियाना जिसको विजडम कहते हैं, भाई भगवान से मिली हुई विजडम है, वंडरफुल इसकी बुद्धि है। फिर वो हो जाता है वरदाता का वरदान। वरदान, वरदाता का जो वरदान मिलता है ना, ब्लेसिंग मिली अच्छे बने, वरदाता का वरदान है जो करेंगे ना अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे, हो जाएगा, हो जाएगा। ओके, ओम शांति। अच्छा, अभी 3 मिनट साइलेंस, टोली मिलेंगी सबको। क्या प्रोग्राम है?